नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल कामरा और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इस दुनिया के सबसे खौफनाक पहाड़ों की कुछ बहुत ही रहस्यमयी कहानियां। अपलेचियन माउंटेन्स ये इस दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है। इनका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन करीब 1.1 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था। यानी ये पहाड़ इस दुनिया में सबसे पहले बनने वाले माउंटेन सिस्टम में काउंट होते हैं। इन पहाड़ों पर डायनासोर्स के भी फॉसिल नहीं मिले थे, यानी इस पहाड़ के पत्थर डायनासोर के टाइम से भी पुराने हैं। एक्चुअली डायनासोर्स तो बहुत बाद में मेसोजोइक एरा के टाइम में आए थे। यह सोचना ही कितना अजीब लगता है ना कि जब डायनासोर भी इस धरती पर नहीं थे तब भी अपलेचियन माउंटेन्स वहां पर खड़े थे। अपलेचियन माउंटेन्स के पत्थर इतने ज्यादा पुराने हैं कि ये अर्थ की क्रस्ट का हिस्सा रहे होंगे। अपलेचियन माउंटेन्स का शेप समय के साथ काफी चेंज हुआ है। एक समय पे ये हिमालयाज की तरह ऊंचे और बड़े थे, लेकिन इरोजन के कारण समय के साथ इनका शेप थोड़ा स्मूथ और गोल आकार हो गया है। ये माउंटेन्स कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से लेके यूएसए के अलाबामा तक फैला हुआ एक बहुत बड़ा माउंटेन चेन है जो कि 2400 किलोमीटर लंबा है। भले ये आज हिमालय की तरह ऊंचे और बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये 2400 किलोमीटर के एरिया में फैले हैं और इनके अंदर छिपे हैं ढेर सारे ऐसे राज जिन्हें सुनकर आपकी रूह भी खौफजदा हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, जो पहाड़ 1 बिलियन साल से भी ऊपर से वहां पर खड़े हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं देखा होगा। वहां पर जो कुछ गुजरा होगा वो शायद आपकी और मेरी सोच से भी परे है। लेकिन अपलेचियन सिर्फ एक खूबसूरत और हिस्टोरिकल जगह नहीं है। एक और वजह है इसकी ऐसी पहचान बनने की। यहां की डरावनी और हॉन्टेड रहस्यमयी कहानियां और लेजेंड्स काफी पुराने हैं। इन पहाड़ों पर शुरुआती दौर में नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रहती थी, जैसे चिरोकी और शॉनी। इन लोगों के मुताबिक ये पहाड़ सेक्रेड या पवित्र थे, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां पर ये लोग भी नहीं जाते थे, क्योंकि इनका मानना था कि वहां पर स्पिरिचुअल बीइंग्स या फिर आत्माएं रहती हैं। उन लोगों ने कई बार स्पिरिट लैंड्स का जिक्र किया, जहां पर नेचर के अंदर कुछ और भी छुपा था जो इंसान तो बिल्कुल नहीं था। 1600s और 1700s के बाद वहां पर यूरोपियन लोग रहने आए। उन्होंने भी इन पहाड़ों के बीच में बहुत बुरी बुरी चीजें एक्सपीरियंस की, जो काफी ज्यादा खौफनाक और डरावनी थी। ये पहाड़ इतने ज्यादा अजीब थे और धुंध से ढके हुए थे कि इनके अंदर जाने में किसी भी इंसान को बहुत डर लगता था। लोग कई बार वहां के जंगलों में गायब हो जाते या फिर जब वापस आते तो मेंटली डिस्टर्ब्ड होते। वहां के लोग ऐसी कहानियां सुनाने लगे थे कि इन जंगलों के बीच में कुछ औरतें रहती हैं जो विचक्राफ्ट या काला जादू करती हैं। बहुत सारे लोग ऐसी बातें बताते थे कि इस जंगल के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको देखती हैं लेकिन खुद दिखाई नहीं देती। मोस्टली इन लोगों को वो लोग शैडो पीपल भी कहते थे। 1930s में जब द फेमस अपलेचियन ट्रेल बनाया गया, जो कि 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है, तो ये एरिया काफी फेमस हो गया और बहुत से लोग यहां पर आने जाने लगे। और उसी के बाद बहुत सारे लोग मिस्टीरियसली गायब भी हुए और उनका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ हाइकर्स ने बताया कि उन्होंने जंगल में अजीब फुटप्रिंट्स देखे या फिर डरावनी आवाजें सुनी, और बहुत लोगों ने बताया कि उन्होंने एक बहुत अजीब सा सन्नाटा महसूस किया। अपलेचियन माउंटेन्स की खूबसूरती जितनी अनटच्ड और ब्यूटीफुल है, उतने ही ज्यादा राज छुपे हैं इन पहाड़ों के अंदर। उसकी हवा में एक अजीब सा खौफ बसा हुआ है। कई हॉरर फैंस यहां पर जाते हैं और हॉरर फैंस के लिए यह जगह एकदम परफेक्ट जगह है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ये लोग उस जंगल के रूल्स फॉलो कर रहे हैं। वहां के आसपास बसे हुए लोग हमेशा एक बात लोगों को याद दिलाते रहते हैं कि डू नॉट गो इन द वुड्स, यानी लकड़ियों के बीच में। यहां की सबसे फेमस कहानी है नॉट डियर की, जो एक हिरन जैसा दिखता है, लेकिन उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके चलने का तरीका एकदम एक इंसान के जैसा है। लोग कहते हैं कि यह आपको जंगल के अंदर बुलाता है और नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग यहां पर विस्लर्स की भी बात करते हैं कि इस जंगल में एक सीटी की आवाज सुनाई देती है और आप जितना उससे दूर भागो वो आपको और ज्यादा करीब लगने लगती है। आप इस आवाज से बिल्कुल भाग नहीं सकते, लेकिन अगर आपको यह आवाज धीमी आ रही है, इसका मतलब है कि आप इस आवाज के और ज्यादा करीब पहुंच गए हैं और ये एक ट्रैप होता है। शेप शिफ्टर्स, स्पिरिट्स, विचेस
आत्माएं, भूत, छलावे, इन सब चीजों की कहानियां यहां पर सदियों से चलती आ रही हैं। तो चलिए अपलेचियन माउंटेन्स के बारे में फेमस कुछ रहस्यमयी कहानियां और अर्बन लेजेंड्स के बारे में जानते हैं। शुरुआत करने से पहले एक रीत है, वो पूरी कर लेते हैं कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी कोई रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड कहानी है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पे आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इन रहस्यमयी कहानियों की ओर। द घोस्ट ट्रेन ऑफ बॉस्टन ब्रिज। 1891 के समर्स में एक ट्रेन एशविल जा रही थी। ये ट्रेन जैसे ही रात के 3 बजे के आसपास बॉस्टन ब्रिज पे पहुंची तो ये वहां से नीचे गिरकर एक खाड़ी में जा गिरी और 22 लोग वहां पर डूबकर मर गए। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था, ये बात आज तक प्रूव नहीं हो पाई है और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। कहा जाता है कि ये ट्रेन जिस दिन खाड़ी में जा गिरी थी उसके 50 साल बाद बिल्कुल उसी दिन एक औरत उस ब्रिज के पास खड़ी थी। उसकी वहां पर कार खराब हो गई थी और वो वहां पर मदद का इंतजार कर रही थी। वो वहां पर खड़ी हुई थी और उसने देखा कि एक ट्रेन बहुत तेजी से जंगलों के ट्रैक से वहां पर आई और उस खाड़ी में जा गिरी। वो चीज देखकर वो काफी ज्यादा डर गई और उसने अथॉरिटीज को कॉल किया और सारी बात बताई कि वहां पर क्या हुआ है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगा कि वहां पर ऐसी कोई भी ट्रेन नहीं आई थी। लोगों को लगा कि यह शायद उस औरत का वहम है, लेकिन वो औरत एकदम श्योर थी कि उसने अपनी आंखों से उस ट्रेन को आते हुए और उस खाड़ी में गिरते हुए देखा है। कहानी यही खत्म नहीं होती। 70 साल बाद वहां पर कुछ घोस्ट हंटर्स आए और रात को वहां पर वो तहकीकात कर रहे थे तो एग्जैक्ट 3 बजे उन्हीं ट्रैक्स पे से एक ट्रेन फिर से बहुत स्पीड में आई। इन लोगों को लगा कि यह वही घोस्ट ट्रेन है और ये ट्रैक्स के एकदम बीचों बीच खड़े हो गए ये देखने के लिए कि वो ट्रेन इनके आर पार निकलती है या नहीं। लेकिन बदकिस्मती से वो एक रियल ट्रेन थी। 12 में से 1 आदमी मर गया और 2 लोग इंजर्ड हो गए। घोस्ट हंट करने से पहले अगर वो अपनी सेफ्टी पर ध्यान देते तो शायद उन लोगों की जान बच सकती थी, या फिर अगर वो ट्रेन का स्केड्यूल चेक कर लेते तो भी उनकी जान बच सकती थी। ये एक्सीडेंट वाली बात तो एकदम कंफर्म है, लेकिन वो 50 साल बाद वाली ट्रेन जो उस औरत ने देखी थी वो सच है या नहीं, इस पर आज भी लोगों को डाउट है। एक और अर्बन लेजेंड जो वहां पर बहुत ज्यादा फेमस है वो है द बेल विच हॉन्टिंग्स की कहानी। बेल विच की कहानी तब शुरू होती है जब जॉन बेल अपनी वाइफ लूसी और बच्चों के साथ नॉर्थ कैरोलिना से एडम्स टेनेसी में शिफ्ट हुए। 1817 में जॉन बेल को एक अजीब सा जानवर दिखता है जिसका शरीर कुत्ते का होता है और उसका सर एक खरगोश का होता है। उन्हें यह चीज देखकर काफी अजीब लगी और उन्होंने इस जानवर का पीछा किया, लेकिन वो वहां पर कहीं अंधेरे में गायब हो गया। उसके गायब होने के बाद जॉन बेल और उसके परिवार के साथ बहुत अजीब और पैरानॉर्मल घटनाएं होनी शुरू हो गई। बेल फैमिली रात भर दरवाजे और खिड़कियों के खटखटाने की आवाजें सुनती थी, लेकिन वहां पर चेक करने पर कोई भी नहीं होता था। अब ये एंटिटी उनके घर के अंदर आ गई थी। उनके बच्चों के तकिए और ब्लैंकेट्स हवा में उड़ते हुए दिखाई देने लगे थे। धीरे धीरे ये एंटिटी ने बोलना स्टार्ट किया और यह आवाज एक बूढ़ी औरत की होती थी। सबसे ज्यादा टॉर्चर बेल की बेटी ने झेला। उसके बाल खींचना, उसके कई बार बॉडी पर इतने सारे ऐसे निशान मिलना जैसे उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया हो, और घर में जब भी कोई डरावनी एक्टिविटी होती तो पूरे घर में गीले हाथों के निशान मिलना। एक बार उन लोगों ने अपने नेबर जेम्स जॉनसन को भी घर पर बुलाया, लेकिन उस चुड़ैल ने उसे भी हवा में टांग दिया, जिससे डर करके वो उल्टे पांव वापस अपने घर भाग गया। उसके बाद उनके घर पे एंड्रयू जैक्सन आए। एंड्रयू जैक्सन यूएस के 7th प्रेसिडेंट हुए थे, लेकिन यह कहानी उनके प्रेसिडेंट बनने से पहले की है। 3 साल बाद जॉन बेल की डेथ हो गई और बेल विच का किस्सा खत्म हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि वो बेल विच आज भी वहां पर आती है और वहां रहने वाले लोगों को परेशान करती है। आज भी लोग एडम्स टेनेसी के बेल विच केव जाते हैं। कहा जाता है कि लोगों को आज भी वहां पर एक चुड़ैल की प्रेजेंस फील होती है। इस घटना पर कई सारी मूवीज और शोज भी बने, जैसे द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट और द बेल विच हॉन्टिंग्स। अपलेचियन माउंटेन्स का अगला अर्बन लेजेंड है द मॉथमैन। वेस्ट वर्जीनिया का मॉथमैन लेजेंड काफी फेमस है। वहां के अखबार में 1966 में एक आर्टिकल छपा था
कपल सी मैन साइज्ड बर्ड क्रिएचर समथिंग। आर्टिकल के मुताबिक रॉजर और लिंडा स्कैरबेरी, स्टीव और मैरी मैरलेट, ये लोग एक डबल डेट पर थे जब इन्हें एक 7 फुट लंबा क्रिएचर दिखा जिसकी लाल आंखें थी, बहुत बड़ी मस्कुलर बॉडी थी और उसके शरीर पर सफेद कलर के विंग्स थे। वो लोग उस क्रिएचर को देखते ही वहां से भागे। उस क्रिएचर ने उनका पीछा भी किया, लेकिन किसी तरह से वो लोग वहां से भाग निकले। उसके बाद से ये मॉथमैन वाला किस्सा वहां पर काफी ज्यादा फेमस हो गया। उसके बाद भी कई बार पॉइंट प्लेजेंट एरिया में उस मॉथमैन वाले क्रिएचर को देखने का लोगों ने दावा किया है। इस क्रिएचर का नाम मॉथमैन रखने के पीछे रीजन था कि यह बैटमैन के विलन किलर मॉथ जैसा दिखाई देता था। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसे यूएफओ और एलियंस की थ्योरीज के साथ भी जोड़ा। मॉथमैन की साइटिंग्स आज तक रिपोर्ट होती रहती हैं। 2017 में मॉथमैन की 55 साइटिंग्स रिपोर्ट की गई थी। अब बात करते हैं एक अर्बन लेजेंड द फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर के बारे में। फ्लैटवुड मॉन्स्टर भी वेस्ट वर्जीनिया से ही है और 1952 के बाद से इसके किस्सों ने बहुत से लोगों को डरा रखा है। एडवर्ड और फ्रेड में और उनका दोस्त टॉमी अपने खेत में टहल रहे थे जब उन्होंने आसमान से एक बहुत ही चमकती हुई चीज को अपने खेत में गिरते हुए देखा। ये सब लोग वहां पर भागकर पहुंचे देखने के लिए कि वो क्या चीज है। बाद में उन्होंने कैथलीन मे के साथ मिलकर इसके बारे में रिसर्च भी की और ये लोग उसको किसी यूएफओ या एलियन के साथ जोड़ रहे थे। वहां पहुंचने के बाद इन्हें कोई यूएफओ या एलियन तो नहीं मिला, बल्कि इन्हें दिखाई दी एक बहुत ही खतरनाक एंटिटी। ये एंटिटी काफी लंबी थी और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। ये लोग उसको देखकर काफी ज्यादा डर गए। इस इंसिडेंट के बाद भी बहुत सारे लोगों ने वहां पर फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर को देखने का दावा किया। आज भी लोग कहते हैं कि फ्लैटवुड्स इसी एरिया में घूमता है और लोगों को हॉन्ट करता है। अब बात करते हैं अपलेचियन माउंटेन के सबसे डरावने अर्बन लेजेंड द वेम्पस कैट के बारे में। वेम्पस कैट की कहानी अपलेचियन माउंटेन्स के सबसे डरावने किस्सों में से एक है। ये एक बिल्ली जैसा दिखने वाला क्रिएचर है जिसकी पीली चमकदार आंखें हैं और 6 पैर हैं। इसके ओरिजिन की कहानी वहां की एक चिरोकी ट्राइब से भी रिलेट की जाती है, लेकिन यह कहानी कोई नेटिव अमेरिकन ट्राइब की मिथ नहीं है। कहानी एक चिरोकी लेडी की है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। शिकार पर जाने से पहले चिरोकी ट्राइब के मर्द एक रिचुअल किया करते थे जिन्हें सिर्फ चिरोकी ट्राइब के मर्द ही देख सकते थे और औरतों को इन रिचुअल्स को देखना सख्त मना था। इस औरत को इन रिचुअल्स को देखने की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी। वो अपने पति और बाकी ट्राइबल वॉरियर्स की जो प्री हंटिंग्स की रिचुअल्स थी उन्हें देखना चाहती थी। इसीलिए ये औरत एक कूगर की खाल पहनकर एक पत्थर के पीछे छिप गई और उन रिचुअल्स को देखने लगी। लेकिन जब इस ट्राइब के मुखिया ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया तो गुस्से में इस मुखिया ने उस औरत को आधी औरत और आधा कूगर बना दिया और तब से ये औरत वेम्पस कैट बन गई। अपलेचियन माउंटेन्स में ये वेम्पस कैट तब से घूम रही है और काफी जानवरों पर अटैक करती है, बहुत सारे आदमियों पर भी अटैक करती है। वेम्पस कैट नाम कैटामाउंट से आया जो कि एक पुराना नाम था ईस्टर्न कूगर के लिए। फिर धीरे धीरे ये नाम चेंज होकर कैटावेम्पस हुआ जिसका मतलब था एक अजीब सा जानवर, और फिर समय के साथ चलते चलते ये नाम वेम्पस कैट बन गया। 1960s में नॉर्थ कैरोलिना के एक अखबार ने वेम्पस कैट का जिक्र तब किया जब एक बंदर और एक अजीब से जानवर को जंगलों में देखा गया। ये कहानी उस समय इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि लोग वेम्पस कैट को ढूंढने के लिए जंगलों में उतर गए थे। वहां की अथॉरिटीज, वहां के शेरिफ ने लोगों को समझाया कि यह सिर्फ एक कहानी है, लेकिन वेम्पस कैट की कहानी फिर भी आज तक वहां के लोगों को बहुत ज्यादा डराती है। लोग इस कहानी को यूज करते हैं बच्चों को डराने के लिए या फिर उन्हें जंगल से दूर रखने के लिए। कहते हैं कि वेम्पस कैट आज भी अपलेचियन के जंगलों में घूमती है नए शिकार की तलाश में। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चिरोकी ट्राइब अपलेचियन माउंटेन्स में काफी गहरा इन्फ्लुएंस रखती है। उनमें से सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और फेमस कहानी है द मून आइड पीपल की। आज तक लोग इनके बारे में बात करते हैं और यह एक काफी मिस्टीरियस कहानी है। इस ट्राइब के मुताबिक मून आइड पीपल एक अलग रेस के लोग थे जो कि इनकी ट्राइब से बहुत ज्यादा अलग दिखते थे। इन लोगों की हाइट काफी ज्यादा छोटी होती थी, इनका रंग बहुत ज्यादा सफेद होता था और सबसे खास बात, इन लोगों की आंखें काफी बड़ी बड़ी और ब्लू कलर की होती थी जो कि एक बिल्ली की तरह चमकती थी।
कहते हैं कि इन लोगों की आंखें इतनी ज्यादा सेंसिटिव होती थी कि ये लोग दिन में देख ही नहीं पाते थे। इसीलिए ये लोग रात में ही निकलते थे, रात में ही काम करते थे और रात में ही शिकार करते थे। इसी वजह से ही इन लोगों का नाम भी द मून आइड पीपल पड़ गया था। एक और इंटरेस्टिंग हिस्सा इस कहानी का ये है कि ये लोग नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में पत्थर के बहुत बड़े बड़े कीले बनाते थे ताकि ये लोग क्रीक ट्राइब से बच सकें जो कि उनके दुश्मन थे। लेकिन जब क्रीक ट्राइब ने इन लोगों पर हमला किया तो मून आइड पीपल पहाड़ों और गुफाओं में छुप गए और उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं दिए। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि ये लोग यूरोपियन थे क्योंकि इनका रंग गोरा था और आंखें नीली थी। लेकिन चिरोकी कहानियां ये बताती हैं कि ये लोग 1170 सीई के आसपास यहां मौजूद थे, जो कि यूरोपियन के आने से बहुत पहले की बात थी। बहुत सारे लोग इन्हें वेलिश लोगों के साथ जोड़ते हैं जो कि स्पेन से पहले अमेरिका पहुंच गए थे, लेकिन ये भी ज्यादातर अफवाहें ही थी। मून आइड पीपल के होने का सबसे ठोस सबूत है एक 3 फुट लंबी मूर्ति जो कि 1800s में हिवासी और वैली रिवर्स के मीटिंग पॉइंट पे मिली थी। ये स्टैचू 2 जुड़े हुए इंसानों को दिखाता है और हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह मूर्ति प्री चिरोकी टाइम की है। यह मूर्त आज भी चिरोकी काउंटी हिस्टोरिकल म्यूजियम मर्फी नॉर्थ कैरोलिना में रखी हुई है और इसे मून आइड पीपल का एक विजुअल प्रूफ माना जाता है। अगला अर्बन लेजेंड जो अपलेचियन माउंटेन्स में बहुत ज्यादा फेमस है, जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, उसका नाम है द बिगफुट। बिगफुट के बारे में आपने डेफिनेटली सुना ही होगा। पिछले कई सालों से लोग अपलेचियन माउंटेन्स में एक भालू जैसे बड़े क्रिएचर को देखने का दावा करते हैं। यह इस रीजन की सबसे पुरानी कहानियों और अर्बन लेजेंड में से एक है। बिगफुट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज है। बहुत से लोग कहते हैं कि यह एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि बिगफुट को उन्होंने सच में देखा है। बिगफुट के होने के विजुअल प्रूफ्स भी मिल चुके हैं और उसकी काफी सारी फोटोज भी मिली हैं, लेकिन फिर भी इसके होने या ना होने का किस्सा आज भी बहुत बड़ी डिबेट में चल रहा है। इन अर्बन लेजेंड्स के अलावा अपलेचियन माउंटेन्स में बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी हुए हैं जो कि बहुत ज्यादा दुखद हैं। इन सब में एक कहानी फेमस है द इंचवर्म की। एक ऐसी ही कहानी है जेरल्डाइन इंचवर्म लार्गे की। 2013 में 66 साल की एक नर्स गैरी अपलेचियन ट्रायल्स पर सोलो हाइक कर रही थी जब वो वहां के घने जंगलों में गायब हो गई। वो ट्रायल से थोड़ा सा हट करके टॉयलेट करने के लिए रुकी थी, जिसके बाद उसे वापस कभी भी अपना सही रास्ता नहीं मिल पाया। उसने अपने हस्बैंड को वहां से टेक्स्ट भी किया, लेकिन नेटवर्क खराब होने के कारण वो टेक्स्ट डिलीवर नहीं हो पाया। 2 साल बाद एक फॉरेस्ट सर्वेयर ने उसकी डायरी और उसके टेंट को पाया। उसकी डायरी में लिखा था कि वो 26 दिन तक जिंदा थी और आखिर में खाना ना मिलने की वजह से वहां पर उसकी मौत हो गई। एक ऐसा ही मिस्टीरियस केस है मोस्टली हार्मलेस नाम के एक हाइकर का, जिसका असली नाम वैंस जॉन रॉड्रिगेज था। 2018 में उसकी बॉडी फ्लोरिडा के बिग साइप्रस नेशनल प्रिजर्व के एक टेंट में पाई गई। उसके पास कोई भी आईडी नहीं थी, इसीलिए उसकी बॉडी की पहचान करने में 2 साल लग गए। उसने अपनी हैकिंग की शुरुआत अपलेचियन ट्रायल से की थी और वो जब बाकी हाइकर से मिला तो वो काफी ज्यादा फ्रेंडली था, लेकिन उसके पास्ट के बारे में कोई भी बहुत ज्यादा नहीं जानता था। उसकी मौत का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता चल पाया, लेकिन उसकी बॉडी की कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी मौत का कारण भी भूख थी। तो ये थे अपलेचियन माउंटेन्स के कुछ राज, कहानियां और वो अनदेखे पहलू जो इन पहाड़ों को बहुत ज्यादा डरावना बनाते हैं। हर कहानी सच हो या फोकलोर, एक बात तो जरूर कहती है, इन जंगलों और घाटियों में कुछ तो ऐसा है जो कि इंसान की समझ से बहुत परे है। इसीलिए यह पहाड़ सिर्फ एक जियोग्राफी का हिस्सा ना होकर के एक पुरानी किताब की तरह है, जिसे जितना ज्यादा पढ़ते जाओ उतने राज खुलते जाते हैं। अपलेचियन माउंटेन्स के बारे में और भी बहुत सारे लेजेंड्स और कहानियां हैं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो भी कमेंट्स में नीचे मेंशन कर दें, मैं इसका सेकंड पार्ट जरूर लेके आऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की कहानी अपलेचियन माउंटेन और उसकी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। सायोनारा, हर हर महादेव।